लहर लहर लहराए रे मेरे आंगन की तुलसी, लहर लहर लहराए रे मेरे आंगन की तुलसी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय तुलसी मैया ज़रूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे देवउठनी एकादशी के बारे में सभी महत्वपूर्ण बातें। तुलसी जी का विवाह किस दिन करें, 4 को करें या 5 नवंबर को करें, कैसे करें, क्या नियम विधि है, आंचल में क्या क्या भरें माता को, और पूजा कैसे करते हैं, विवाह किस जितने नियम रस्म है कैसे निभाया जाता है, क्या क्या कार्य किया जाता है, कितनी महिलाओं को बुलाया जाता है, इसी प्रकार के बहुत सारे महत्वपूर्ण नियम और बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों कि इस बार देवउठनी एकादशी, हरि प्रबोधनी एकादशी भी जिसको कहा जाता है, इस साल 2022 में 4 नवंबर को पड़ा है। दिन क्या है? शुक्रवार। ठीक है, तो शुक्रवार के दिन ही, एकादशी के दिन ही हम तुलसी जी का विवाह रचाते हैं भगवान विष्णु जी के साथ। ठीक है, तो उस दिन हमें विवाह रचानी है। लेकिन 4 और 5 इसमें भी लोगों को डाउट हो गया है कि किस दिन करें, क्या करें। तो देखिए, नियम है कि 5 तारीख को भी कई लोग करेंगे। शनि प्रदोष व्रत भी है उस दिन, और तुलसी विवाह भी अपने अपने राज्य के गांव के हिसाब से भी कई लोग कह रहे हैं कि 5 को है। लेकिन देखिए, एकादशी जो है देवउठनी एकादशी 4 तारीख को पड़ा है, 4 नवंबर को। तो एकादशी के दिन ही हम तुलसी माता का विवाह करते हैं, पहले अच्छे से समझ लीजिए। लेकिन कई ऐसी मेरी बहनें हैं, मान लीजिए आप उस अवस्था में नहीं है, आप शुद्ध नहीं है, तो आप अगर 4 तारीख को नहीं कर पाती हैं तुलसी विवाह, तो आप कब कीजिएगा? आप पूर्णिमा के दिन भी तुलसी जी का विवाह कर देते हैं। जो किसी कारणवश जिनका छूट गया, नहीं करने लायक है, वो चाहे तो पूर्णिमा के दिन भी तुलसी जी का विवाह किया जाता है, आप लोग कर सकती हैं। तो ये अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि कई ऐसी मेरी बहनें लगती हैं पूछने कि दीदी हम कैसे करें, क्या करें, इस अवस्था में है, नहीं हो पाएगा तो पति से करवा ले। नहीं, ये सब कार्य पति से नहीं करवाया जाता है। आप 2 चांस है, देखिए, आप 4 तारीख को भी कर सकते हैं या 8 तारीख को पूर्णिमा पड़ रहा है, स्नान दान की पूर्णिमा, कार्तिक की पूर्णिमा। कार्तिक का महीना तो ऐसे ही आप लोग को मालूम है कितना पवित्र और पावन महीना है। तो एकादशी के दिन हम व्रत भी रखते हैं, और एकादशी का व्रत अगर जो रखते हैं ना, पूरे साल अगर आप व्रत नहीं रखते हैं, केवल एकादशी के दिन आप व्रत रखते हैं, मतलब देवउठनी एकादशी का व्रत रखते हैं जो 4 तारीख को पड़ा है, तो मान लीजिए कि आप सारे एकादशी का ना संपूर्ण फल, जो साल में जितने एकादशी व्रत पड़ते हैं सभी का संपूर्ण फल आपको मिल जाता है, केवल आप कार्तिक मास के एकादशी व्रत को धारण कर लेते हैं। क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ एकादशी में इस एकादशी को सबसे बड़ा एकादशी माना जाता है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि शादीशुदा ही लोग करते हैं, एकादशी व्रत अपने लिए किया जाता है। वो पुरुष भी रख सकते हैं, वो कुंवारी लड़कियां भी रख सकती हैं, और लड़के भी रख सकते हैं, वो महिला शादीशुदा भी रख सकती है। हर आदमी चाहे तो एकादशी व्रत कर सकता है। लेकिन पूरे साल अगर आप नहीं करते हैं, केवल कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी का व्रत कर लेते हैं, तो आप मतलब हर एकादशी का फल आपको संपूर्ण लाभ मिल जाएगा। तो आप लोग हो सके तो कर लीजिएगा। ठीक है, अगली चीज़ क्या है कि एकादशी के दिन ऐसा माना जाता है विष्णु भगवान जो है अपने निद्रा से जगते हैं, वो इतने दिन सोए रहते हैं, इसलिए कोई भी मांगलिक कार्य हो, शुभ कार्य हो, हमारे घर में नहीं होता है। जैसे ही वो निद्रा से जगते हैं उस दिन, तो हमारे घर में शुभ कार्य, लड़की देखने जाना, टीपन लाना, गुड़ मिलाना, गणना बनाना, मतलब शादी से लेके जनेऊ, विवाह, सारे कार्य हमारे शुरू हो जाते हैं अगर दिन पड़ता है तब। ठीक है, क्योंकि नारायण जो है सोए रहते हैं, तो कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं होता है, सब बंद पड़े रहते हैं, और जैसे ही वो जगते हैं सारे शुभ कार्य और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। समझ में आ गया?
तो आप लोग 4-5 में अपना डिसीजन ले लीजिएगा, लेकिन मैं तो कहूँगी 4 तारीख को ही कीजिएगा, क्योंकि 4 तारीख को एकादशी व्रत है। देवउठनी एकादशी, हरि प्रबोधनी एकादशी के दिन ही माता तुलसी का हम विवाह करेंगे। विवाह के क्या नियम विधि है देखिए, मैं करके पिछले साल का आप लोग मेरा वीडियो चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। ममता वेज करके आप लोग चाहें तो चेकआउट कीजिएगा। मैं करके एक एक विधि बहुत आराम से बताई हूँ। जो मेरी बहनें जानती हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं जानती हैं, पहली बार करना चाहती हैं, वो आराम से वीडियो देखकर समझ सकती हैं कि कैसे किया जाता है। फिर भी मैं थोड़ा बहुत देखिए आपको बता दे रही हूँ। तो देखिए एकादशी के दिन क्या किया जाता है। तो सबसे पहले सुबह उठकर आप अच्छे से स्नान ध्यान करके आप जल दे दीजिए, सूर्य देव को जल देने के बाद मंदिर में पूजा पाठ कर लीजिए। अपने घर के मंदिर में, बाहर जाना चाहते हैं तो बाहर के भी मंदिर में करके आ जाइए। उस दिन विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं, तुलसी माता की पूजा करते हैं, और साथ में सभी देवी देवताओं की भी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद उस दिन हम गन्ना जरूर, आप लोग फलाहार में फलाहार लिया जाता है, कुछ खाया नहीं जाता एकादशी के दिन, और सोया भी नहीं जाता है। ऐसा माना जाता है ना, अगर आप एकादशी के दिन सोते हैं तो त्रिजटा नाम की जो राक्षसी है ना, वो सारे आपका फल लेकर चली जाती है। तो एकादशी के दिन भी नहीं सोते हैं और द्वादशी के दिन भी नहीं सोते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। दोपहर में कभी मत सोइएगा, नहीं तो आपके जितने व्रत के लाभ है ना वो लेकर त्रिजटा चली जाती है, तो ध्यान रखिएगा। और साथ में एक चीज़ और बता दूं कि देखिए, जो लोग कार्तिक स्नान किए हैं उन्हें तो तुलसी विवाह करना ही करना है, एकदम महत्वपूर्ण है संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए। लेकिन जो लोग कार्तिक स्नान नहीं किए हैं वो भी तुलसी जी का विवाह जरूर करेंगे, क्योंकि सुहाग के लिए अच्छा होता है तुलसी विवाह घर में करना। ठीक है, तो जितनी मेरी बहनें हैं आप लोग जरूर कीजिएगा। उसके बाद फलाहार, जो ही फल फलाहार आपके घर में आप कर लीजिए। एकादशी के दिन फलाहार करके ये व्रत रखा जाता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज़ इसमें क्या फलाहार में लेनी चाहिए, वो है गन्ना, ईख। तो जिनके यहाँ छठ हुआ रहता है, छठ पूजा, उनके यहाँ तो गन्ना रहता ही है, कोसी भराया रहता है, तो वो अपना उस दिन 2 बार भी चूसिए, मतलब 2 टुकड़ा तोड़ के उसको चूसिए। बहुत लोगों को नहीं पसंद है, फिर भी ये बोलते हैं कि गाल छिल जाता है, कट जाता है, नहीं चूसना चाहते, फिर भी आप लोग उस दिन कोशिश कीजिएगा, अगर एकादशी का व्रत आप लोग रखे हैं तो गन्ना जरूर चूस लीजिएगा, बहुत अच्छा होता है। अगली चीज़ क्या है कि आप लोगों को शाम जब होता है, हम शाम को ही तुलसी माता की पूजा करते हैं। देखिए, शुभ मुहूर्त हर चीज़ का बना है, तो मान लीजिए कई लोग हैं शुभ मुहूर्त के हिसाब से किसी कारणवश लेट हो जाता है, देरी हो जाता है, आप लोग घबराइएगा मत, कोई बात नहीं है। शाम को भी अगर आप चाहें तो स्नान भी कर सकते हैं, लेकिन अभी ठंडी का मौसम है तो आप चाहें तो हाथ पैर धोकर एक शुद्ध वस्त्र पहन लीजिएगा, साड़ी हो, सूट हो, सर पे रख लीजिएगा, जो ही मेरी बहनें हैं, और शाम को अच्छे से तैयार हो जाइएगा। अब पैरों में महावर पक्का लगा लिया जाता है तुलसी जी का विवाह करने से पहले, और लगाकर आप सिंदूरा से सिंदूर लगा लीजिए, या जो ही सिंदूर रखी है अच्छे से तैयार हो जाइए, हाथ पैर कलर कर लीजिए, मतलब नेल पॉलिश वगैरह लगा लीजिए, और आप जाकर लाल पीला साड़ी पहनिएगा। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मतलब चटकदार चाहिए, चमकीला थोड़ा सा साड़ी पहनिएगा, लाइट कलर ना पहने, क्योंकि जब हमारे घर भी शादी विवाह रहता है तो आपको मालूम ही है ना कि हम कितने भड़कदार कलर वगैरह पहनते हैं, एकदम चमकीले भड़कीले, वैसा थोड़ा सा, क्योंकि तुलसी माता का उस दिन शादी है। तो अच्छे से चुनरी है तो चुनरी भी ओढ़ लीजिए, शादी का है तो, और अच्छे से एक आसन बिछा लीजिए, बैठ जाइए, और उस पर बैठ के आपको तुलसी माता का विवाह रचाना। अगर मिट्टी का कहीं जगह स्थान है तो लीप लीजिएगा, या अगर घर में करती हैं तो वो तो मैं विधिवत करके बताई हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद आपको क्या ध्यान रखनी है, एक दिन पहले ही आप लोग बाल वगैरह धो लीजिएगा। ऐसे तो गुरुवार है, फिर भी आप देखिएगा शुक्रवार को एकादशी के दिन बाल नहीं धोते हैं, कई लोग नहीं धोते हैं, तो आप गुरुवार को फिर आप लोग पूछिएगा दीदी हम बाल कैसे धोएं, तो देखिए आप ना बुधवार को बाल धो लीजिएगा, और गुरुवार को सिर के ऊपर से केवल स्नान कर लीजिएगा, फिर भी हो जाएगा। और उसके बाद शुक्रवार को लहसुन प्याज मत खाइएगा, गुरुवार को नहीं खाइएगा, तो केवल सिर के ऊपर से नहा लीजिएगा, स्नान कर लीजिएगा, तो आपका सारा नियम हो जाएगा। और उसके बाद हम विवाह रचाएंगे शुक्रवार के दिन 4 तारीख को, क्योंकि उसी दिन एकादशी व्रत है और हम व्रत भी रखेंगे।
तो बैठकर और आपको आसन लगाकर बैठ जानी अच्छे से। 5 सुहागिन को ऐसे आसपास आप जिनको बुलाना चाहती हैं बुला लीजिएगा, लेकिन 5 महिलाओं को पक्का इकट्ठा कर लीजिएगा। जब आपका विवाह संपन्न हो जाता है तो आप भी किसी के घर जा सकती हैं 5 की जो संख्या है उसको पूरा करने के लिए, क्योंकि 5 सुहागिनों का हम आंचल भरते हैं, खोइछा भरते हैं तुलसी माता के विवाह के दिन। तो उसमें क्या दिया जाता है? लड्डू, बतासा, चिवड़ा। कई ऐसे लोग कहते हैं नहीं एकादशी के दिन चावल चिवड़ा। देखिए पूजा करने में ना कहीं कोई नियम नहीं, हम मुंह में नहीं डाल रहे हैं, हम उनको चढ़ा नहीं रहे हैं। कलश पे भी हम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कलश के नीचे रख सकते हैं हम, उसमें भगवान को हम भोग कहाँ लगा रहे हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपके यहाँ कुछ नियम विधि अलग है, कुछ अलग दिन पे हो रहा है तो आप लोग उस प्रकार से कीजिएगा। लेकिन चिवड़ा ही माता को चढ़ाया जाता है, जो ही चिवड़ा आपको मिल जाए, शुद्ध होना चाहिए, जूठा नहीं। और चिवड़ा से हम तुलसी माता का खोइछा भी भरते हैं। चिवड़ा, बतासा, लड्डू, मुद्रा, हल्दी, दूर्वा, ये सब मिले तो डाल दीजिएगा, खोइछा भरा जाता है। तुलसी जी का बेटी बनाकर उनकी शादी की जाती है। हल्दी पहले लगाते हैं, फिर पीला वाला सिंदूर ही लगाकर हम विष्णु भगवान के साथ शादी करते हैं, जयमाल करते हैं। जो देखिएगा मैं करके सब कुछ दिखाई हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा। और जो महिलाएं आती हैं शुभ मांगलिक विवाह के गीत गाती हैं तुलसी माता के, या शादी विवाह का भी आप गीत मांगलिक गा सकती हैं, तो उनको जाने के समय हम प्रसाद देते हैं तो आंचल में ही दिया जाता है। थोड़ा सा ही दीजिए लेकिन ज़रूर दीजिएगा। 5 महिलाओं का मांग भर देते हैं सिंदूर से। 5 महिलाओं को आप लोग पक्का सिंदूर लगा दीजिएगा। नाक से भी लोग लगाते हैं, अपने अपने घर का मान्यता है, नाक से भी लगा सकते हैं और केवल मांग में भी लगा सकते हैं। और लगाकर हम जो है विवाह संपन्न कराते हैं। तो अगर आपके पास देखिए शालिग्राम जी के साथ ही नियम है, लेकिन हर घर में आपको ठाकुर जी शालिग्राम जी नहीं मिल पाते हैं, तो सबसे सही रहेगा हर घर में विष्णु भगवान का फ़ोटो ज़रूर रहता है और लड्डू गोपाल भी रहते हैं। तो अगर विष्णु भगवान का फ़ोटो है, शालिग्राम जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, तो आप उनके साथ विवाह रचा सकती हैं। और अगर नहीं रचा पाती हैं तो पूर्णिमा के दिन आप लोग विवाह रचा लीजिएगा। बिल्कुल मत चिंता कीजिएगा कैसे करें क्या करें। और एक चुनरी या लाल पीला कपड़ा रखिए, नया चाहिए। सिलाई हम करते हैं, बहुत सारे कपड़े हमारे घर में बचे रहते हैं, उसमें से देख लीजिए कलरफुल नया कपड़ा हम माता को ओढ़ा देते हैं और नए कपड़ा में ही खोइछा भर के उनके जो जड़ है, तना है, उसमें हम बांध देते हैं। ठीक है, सिंदूर तिलक पूरा, ऐपन भी लगाया जाता है, जितने पत्ते हैं उस पर ऐपन लगाते हैं, हल्दी लगाते हैं और सिंदूर लगाकर हम विवाह रचाते हैं। और आप चाहें तो 5 बार जैसे विष्णु भगवान और माता का गठबंधन भी कर सकते हैं रक्षा सूत्र के साथ। जो मैं शादी के लिए लड़कियों को बताई हूँ ना गठबंधन करना, तो आप ठीक रक्षा सूत्र जिसको कलावा बोलते हैं, आप गठबंधन भी करके उनका शादी रचा सकते हैं, विवाह रचा सकते हैं, हार पहना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग कर लीजिएगा। लड़कियां भी चाहें तो कर सकती हैं। आप लोग पूछते हैं दीदी मम्मी बीमार है तो हम लोग ये कार्य कर सकती हैं। लेकिन किसी भी भाभी है, मम्मी है या और भी आस पड़ोस की कोई सुहागिन महिला है तो उनको बुलाकर ना सिंदूर तुलसी जी को लगवा दीजिएगा। आप लोग मत लगाइएगा। तो आप लोग रोली वगैरह लगा सकती हैं, लेकिन आप किसी भी महिला को बुलाकर सिंदूर लगवा दिया जाता है। तो यही सब नियम कार्य हम करते हैं और उसके बाद वहाँ पे आरती करते हैं, दीपक दिखाते हैं और हम पूजा संपन्न करते हैं। और उसके बाद से हम प्रसाद भी आप आसपास चाहें तो दे सकते हैं, अच्छे से विधि विधान से की हैं तो। कलश भी रखा जाता है, विवाह में कलश भी रखा जाता है। आप मेरा वीडियो चेकआउट कीजिएगा, आप लोग को हर चीज़ समझ में आ जाएगा। और गन्ना से ही मंडप बनाया जाता है। अगर गन्ना मिले तो कोशिश कीजिएगा कि मंडप बनाए, क्योंकि तुलसी माता के विवाह में गन्ना का बहुत अधिक महत्व है देवउठनी एकादशी में। ठीक है, नहीं मिलता है। देखिए कई लोग ऐसे राज्य में रहते हैं ना कि उनको हर चीज़ नहीं मिल पाता है। ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ, जितनी मेरी बहनें लिखती हैं और समझती भी हूँ। तो अगर नहीं मिलता है तो आप लोग केला के पत्ते से भी मंडप बना सकती हैं। वो भी नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, मंडप आप देख लीजिए, बने तो बनाइए साड़ी कपड़ा से, नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी विवाह रचा सकती हैं। विष्णु भगवान को चंदन लगा दीजिएगा, हल्दी लगा दीजिएगा। और इसी प्रकार से हम देवउठनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी के दिन, हरि प्रबोधनी एकादशी के दिन हम जो है विवाह को संपन्न करते हैं।
तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। एक बार बोलिए तुलसी माता की, विष्णु भगवान की जय।